आप समझ रहे मेरी बात को? ये 9th पॉइंट है, कमिटमेंट। आप अपनी कमिटमेंट साबित नहीं कर सकते। अगर सब कुछ आपको मिल जाए खुदावंद की ओर से और आप बोलो मैं तो बहुत कमिटेड हूं, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूं, सबसे पहले टाइट में उठाता हूं, सबसे पहले ऑफरिंग उठाता हूं, मैं तो पार्टनर भी हूं। आप तो बनोगे पार्टनर, आप तो दोगे टाइट, आप तो ऑफरिंग दोगे क्योंकि आपको सब कुछ मिल चुका है, पर यह कमिटमेंट साबित नहीं करता आपकी। कमिटेड वो है जो आज भी यहां बैठे है और शायद उसकी प्रार्थना भी कबूल नहीं हुई, पर वो ये मन बना के बैठे है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और मैं इधर उधर नहीं जाने का। वो चंगा करे ना करे वो मेरा, आशीष दे ना दे वो मेरा, ऊंचा करे ना करे वो मेरा, और उसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी असंभव। हालेलुया। वो मन बना के बैठे यहां पे। ये क्या हुआ अगर चंगाई नहीं है तो क्या नरक चला जाऊं यीशु मसीह को छोड़ के? क्या हुआ अगर बरकत अब नहीं आई? कल तो आएगी कि नहीं आएगी? उसका ध्यान आत्मिक चीजों की ओर है, उसका ध्यान उस यरूशलेम की ओर है जो स्वर्गीय है, जिसका बनाने वाला रचने वाला कौन है? परमेश्वर। जिसने उद्धार को बना के रखा है, उसे मालूम है अगर मेरा आत्मिक उद्धार मैंने गवाया नहीं तो ये आशीषें मेरे पीछे पड़ के मुझे मिलेंगी। हालेलुया। और वो कमिटेड है परमेश्वर के साथ। कमिटमेंट आपकी तब साबित होती जब आप घोर निराशा में हो और अपना स्थान ना छोड़ें। यूसुफ कहता, इस निराशा में जब मेरे भाइयों ने मुझे त्याग दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढा नहीं, या कुछ भी ऐसा, अब पोतीफर की पत्नी अगर मुझे सोने के लिए कह रही है तो ये मैं इंजॉय क्यों छोड़ूं? मैं अपना मन हल्का करता हूं। पर बाइबल कहती है, उसने कहा मैं ये अपराध क्यों करूं? जबकि बाइबल अभी आई नहीं थी जिसमें ये लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना। अभी वचन था ही नहीं। वचन अभी था ही नहीं, वचन लिखा ही नहीं गया था अभी कि तू व्यभिचार ना करना, लेकिन उसके दिल को मालूम था व्यभिचार करना पाप है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बाइबल में नहीं लिखा है, उसने आपको कॉन्शियस विवेक दिया है ताकि वो थोड़ा रेस्ट भी कर सके। आमीन। ताकि वो रेस्ट भी कर सके थोड़ा सा। बाइबल में कहीं लिखा है स्मैक ना पियो? लिखा कहीं? तो क्यों नहीं पीते तुम? और तब नहीं लिखा था व्यभिचार ना करो, पर उसने नहीं किया, कहता ये अपराध है, जबकि लिखा कहीं नहीं था ये अपराध है। आपका दिल जानता है, आपका विवेक जानता है। परमेश्वर ने कहा नई व्यवस्था मैं उनके दिल पे लिखूंगा। आत्मा आपको बताता है ये गलत है काम, ये चोरी गलत है, ये काम गलत है, मत कर। पर लिखा पाप द्वार पर छिपा रहता है, आपको देखता रहता है कब मौका मिले और आपके पास घुस जाए वो। और एक कमिटेड व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ पूरी तरह से कमिटमेंट में है, जो परमेश्वर के साथ पूरी तरह से सहभागिता के अंदर है, कमिटमेंट में है, अधीनगी में है, वो ऐसा पाप नहीं कर सकता क्योंकि वो कमिटमेंट में है। क्रिश्चियनिटी का मजा तब तक नहीं आएगा जब तक यीशु मसीह आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता। बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आप हर बात शेयर करते हो, वो बात जब आपके पति के साथ भी आप शेयर नहीं कर सकते, यीशु मसीह के साथ आप शेयर करते हो, वो तब आपका बेस्ट फ्रेंड है। और वो बेस्ट फ्रेंड जब आपका बन जाता है, आपको ये बात बोलना है रोज, परमेश्वर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड और मुझे भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि किसी को आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हो और वो आपका बेस्ट फ्रेंड ना समझे। हालेलुया। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह को बनाना है और ऐसी कमिटमेंट रखनी, ऐसी सहभागिता रखनी। कैसे सहभागिता रखते हो आप? रोज प्रार्थना में जाके। आप रोज प्रार्थना में अगर जाओगे तो इसका मतलब आप कमिटेड विश्वासी हो, प्रभु के साथ आपका कमिटमेंट पक्का है। आप प्रेयर मिस नहीं कर सकते। आप राशन लिस्ट लेके हर टाइम प्रेयर में नहीं जाते हो, क्योंकि आपका संबंध, आपकी सहभागिता, कमिटमेंट परमेश्वर के साथ सही है। आप रोज प्रेयर में जाते हो।
हालेलुया। आप पाप से दूर रहते हो कि आपको कमिटेड रहना है परमेश्वर के साथ, सीरियस रिलेशनशिप में खुदावंद के साथ रहना है। और ये कमिटमेंट फिर साबित करती है, ये कमिटमेंट आपको दिखाती है कि परमेश्वर आपको किस लेवल तक लेके जा सकता है। वो आपके बच्चों को ग्रेट करेगा, ग्रेटेस्ट करेगा। आप कमिटेड तो हो जाओ एक बार। हमें डर है, ओ फुफ्फड़ जी नाराज ना हो जाए, लाओ प्रसाद, कोई बात नहीं, फुफ्फड़ ने दिया है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह का नाम लेके खा लो। जय मसीह की बोलने में सरपंच को शर्म आती है और उनकी लैंग्वेज में हम उनसे बात करते हैं। पास्टर्स भी ऐसा कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। क्या हो गया हमको? कमिटेड रहना है खुदावंद के साथ। हमारा एक ही नारा है जिसका नाम है जय मसीह की, जय यीशु की बोल लो, जो दिल करता है, एक ही बात है, आमीन। कमिटमेंट अगर परमेश्वर के साथ है तो आपके एक्शंस में नजर आती, और अगर मैन ऑफ गॉड के साथ है तो वो भी एक्शंस में नजर आती। मिनिस्ट्री के साथ है, एक्शंस में नजर आती। अगर वॉलंटियर कमिटेड है, उसके काम में नजर आता है। और ऐसे ही की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पर मोस्टली जब फल मिलने वाला होता है तभी इंसान डोलता है, तभी वो शैतान के अटैक के नीचे होता है। जब एक्यूरेट उसके बारे में कुछ अच्छा सोचा जाता है तभी वो ऐसे काम करने की सोचता है जो उसकी ब्लेसिंग को दूर ले जाते। हालेलुया। कमिटमेंट जरूरी है, बोलो कमिटमेंट। अधीनगी, वायदा करना खुदावंद से, वाचा में रहना, यह जरूरी है। आमीन। उसका थत्तापन नहीं ठीक किया खुदावंद कि ये ले मूसा, मेरे लिए कौन सा बड़ा काम है, ये तो 5 पैसे का काम है, जो मैं तुझको दे रहा हूं वो तो लाखों का काम है, ये ले चेक कर अपनी जीभ को। परमेश्वर ने नहीं कहा, उसने कहा इसी जीभ के साथ तू जाएगा, और यही जीभ के साथ जाएगा अगर तू, तो ये साबित करेगा तू मेरे साथ कमिटेड है, तू मेरे अधीन है। हालेलुया। रोज मैदान में ध्यान करने के लिए जाना। वाइफ बां जो 20 साल से, और लोग पूछे कहां चला, मैदान में ध्यान करने के लिए यीशु मसीह यहोवा के वचनों के ऊपर। अरे क्या ध्यान लगाए रखे तूने, जा दूसरी शादी कर, कोई बच्चे कर। ये करोड़ों रुपया तो अपने नौकरों के लिए छोड़ के जाएगा। आवाज को पहचानना, शैतान की कौन सी और परमेश्वर की कौन सी, और अपनी बात पे खड़े रहना, अड़े रहना, नहीं तो रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं। लेकिन बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना। और इसी विश्वास से 90 साल तक, अपनी पत्नी के 90वें साल तक अब्राहम इंतजार करता रहा। जब खुद 99 वर्ष का हो गया, परमेश्वर ने उसको बेटे की आशीष दी। विदाउट कमिटमेंट, विदाउट परमेश्वर का वाचा बांधे, बिना उसके साथ सीरियस रहे, रिजल्ट का आना पॉसिबल नहीं। और वो आपको ग्रेट करेगा। अगर आपका टेस्ट बड़ा है, आपकी टेस्टिमनी बड़ी होगी। क्या कहा मैंने? कहा अगर आपका एग्जाम बड़ा है, अगर आपकी परीक्षा बड़ी है, आपकी गवाही भी बड़ी होगी। आपके दुख बड़े हैं, आपकी गवाही भी बड़ी होगी। आपकी झंझट बड़ी है, आपका पीस, आपकी शांति भी बड़ी होगी। जो कुछ आपने सहा है खुदावंद के नाम के लिए, उसी हिस्से में, उसे एरिया में आप 1000 गुना आशीष को देखने वाले हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो क्या? और ये परमेश्वर का फल होगा आप लोगों के लिए। वो किसी की मजदूरी रखता नहीं। उसने कहा हियाब बांध दृढ़ रह, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। आपके बच्चे उसका बेनिफिट लेंगे, आपके पोते उसका बेनिफिट लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को आपकी वजह से आशीषित होता देखेंगे। आप कि मैं खुदाबंद में खड़ा रहा, आज मेरा परिवार देखो कहां है। यीशु मसीह के साथ कोई शॉर्ट टाइम सौदा मत करो। ये कोई शॉर्ट टाइम मेट्रो ट्रेन नहीं है 1 घंटे वाली, ये लंबी मैराथन दौड़ है। इसमें आज का नफा नुकसान नहीं देखना, 6 महीने का नफा नुकसान नहीं देखना है। नो 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 नो। एक अच्छा बिजनेस भी जब सेटल किया जाता है तो शुरू में घाटे में जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं वो घाटे में रहेगा। हालेलुया। आपकी कमिटमेंट, खुदाबंद के साथ खड़े रहना, आपकी टेस्टिमनी 100% श्योर है। आप इमेजिन करो,
मैं स्पिरिचुअल आई से आपकी लाइफ के ऊपर 100% टेस्टिमनी देख रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा 99.9, मैंने कहा 100% आप टेस्टिमनी के साथ आ रहे हो। अगर आपने वचनों को सीरियस लिया, इस पूरी सीरीज को, रिकवरी की सीरीज को अगर आपने ध्यान से सुना, इसको फॉलो किया, दोबारा सुने से, इंटरनेट पे है ये, सुने से दोबारा, हर वचन को दोबारा सुनो, पिछले 3-4 संडे का वचन सुनो दोबारा दोबारा दोबारा, आज का सुनो दोबारा, और फॉलो करो अपनी लाइफ में। आप घाटा नहीं खाएंगे, आप फायदेमंद होंगे, अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने मोहल्ले, नगरों के लिए भी। जहां आप काम करते हो, अपनी क्लिनिक्स में, अपने जॉब्स में, वहां भी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, कमिटेड रहना, अधीन रहना, खुदावंद के साथ, उसके दास के साथ, सेवकाई के साथ तुझे बढ़ाएगा और आशीषित करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। ले हैंड, मास प्रेयर के लिए तैयार रहो, और मेरा बिलीव है कि आज आप फ्री होंगे। अगर आप आगे आगे नहीं आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा मास प्रेयर में आपके पास जाने की। अगर आप फिर आगे आगे आएंगे तो मैं अपनी जगह पे रहूंगा। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। वायदा करो अधीन रहने का, कमिटेड रहने का। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।